हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिया क्लासेस। तो यार जैसे कि आप सभी जानते हो भी सीबीएसई ने अपने सिलेबस को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है। टर्म 1 जो है वो आपके नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं, और जो टर्म 2 है आपके वो मार्च के अंदर होने वाले हैं। और टर्म 1 के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, और टर्म 2 के अंदर आपके जो कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे और कुछ पोर्शन उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। तो यार अब सबसे बड़ी डिस्कशन है, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं जो अपने टर्म 1 की जो प्रिपरेशन है उसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब रिवीजन की तरफ जाना चाहते हैं। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे भी अब हम टर्म 1 को पढ़े या टर्म 2 के सिलेबस को कंप्लीट करें, या टर्म 1 को रिवाइज करें या टर्म 2 को कंप्लीट करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका अभी टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो यार उनके लिए तो एक सिंपल सी बात है, अपना टर्म 1 का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, फिर उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर टर्म 2 के सिलेबस पे जाना। या फिर अगर आप बहुत ही लेट आपने अपनी तैयारी शुरू करी है तो यार टर्म 1 पे फोकस कर लो, टर्म 2 फिर अपना एग्जाम्स की बात कर लेना। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे क्योंकि यार 12th क्लास है, आप 12th क्लास के अंदर ऐसे ही करते हो, या 10th क्लास है 10th क्लास के अंदर आप ऐसे ही करते हो भी, आपकी बोर्ड क्लास होती है, आप जो प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से शुरू कर देते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जहां तक मैं देखता हुआ आ रहा हूं 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया होगा और उनका टर्म 1 का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, या वो आखिरी में चैप्टर पे होंगे या वो लास्ट चैप्टर्स पे चल रहे होंगे। तो यार अब टर्म 2 को रिवाइज कैसे करना है, और अगर टर्म 2 को रिवाइज करना है तो हमारा टर्म 1 का जो सिलेबस है वो अगर मान लो मैं नवंबर के बाद, या मेरे एग्जाम जो है वो नवंबर एंड में शुरू होते हैं, तो मेरे पास 3 महीने बचते हैं उस टर्म 2 के सिलेबस को करने के लिए। क्या हम टर्म 2 के सिलेबस को उसके उस 3 मंथ्स में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं? सबसे पहले डिस्कशन ये होगी। अगर टर्म 2 के सिलेबस को हम उसमें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो क्या अभी हमें टर्म 2 का सिलेबस शुरू करना चाहिए या नहीं, ये आज सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो यार पहली बात तो यार अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपके पास स्टिल अभी 2.5 मंथ्स है, या 2 मंथ लेके चल रहा हूं, अभी आपके पास 2 महीने हैं आपको टर्म 1 के एग्जाम को, क्योंकि आपके टर्म 1 के एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में शुरू होंगे। मैं लेके चल रहा हूं नवंबर 1 से, या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से वो शुरू होंगे। तो अब इन 2 महीने में मुझे उस टर्म 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और साथ ही साथ टर्म 2 को मुझे मैनेज करना पड़ेगा या नहीं, क्या मैं टर्म 2 की प्रिपरेशन शुरू करूं या नहीं, ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो यार सबसे पहली बात तो बता दूं, जिन बच्चों की थ्योरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, सबसे पहले थ्योरी की तरफ जाओ। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी सैंपल पेपर के हिसाब से, जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर लॉन्च करा है। जिस बच्चे ने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है वो उसके अंदर 40 के 40 क्वेश्चन या 45 के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने वाला है। तो सबसे पहला फोकस आपका किसके ऊपर रहेगा? थ्योरी के ऊपर। ऐसा मत कीजिएगा सिर्फ एमसीक्यू की तरफ भाग रहे हो, सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं देख रहे हो, न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हो। तो यार ये सबसे गलत प्रोसीजर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहला होगा आप अपना कंसेप्ट फंडा क्लियर रखिए, और अपना कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे या एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट वे की तरफ जाएगी। तो यार सीधा मत जाना आखिरी के दिन, ऐसा मत सोचना भी आखिरी के 10 दिन में एमसीक्यू पढ़ के तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो। नहीं, जिस बच्चे ने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है वही इस एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने वाला है। अब यार जब तुम टर्म 1 की प्रिपरेशन कर चुके, अब बात आती है एमसीक्यू की। अब ऐसा तो होगा नहीं हम टर्म 2 का सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, 3D, और फिजिक्स में देखा जाए पूरी मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, एक मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस टर्म 2 में आ रहा है, जिसको 2.5 मंथ या 3 मंथ्स में कंप्लीट करके रिवाइज करना इज नॉट पॉसिबल, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि अकेला इंटीग्रेशन देखो यार, इंटीग्रेशन में मैथ्स में इंटीग्रेशन में देखा जाए तो कुल 12 एक्सरसाइज है, और उस 12 एक्सरसाइज के कुल क्वेश्चन में लाए जाए तो 450 के राउंड क्वेश्चन है। इतना सारा नंबर ऑफ बल्क में क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम तो लगने वाला है। 2.5 मंथ में उसको कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। सो मेरा सजेशन यही है भी आप टर्म 2 को भी साथ साथ शुरू करें। मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट शेयर करा था, उसके अंदर आपसे पूछा भी अगर मैं आपको टर्म 2 का सिलेबस शुरू करा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप वन शॉट रिवीजन करना चाहते हैं या एमसीक्यू सीरीज चलाना चाहते हैं या एमसीक्यू सीरीज करना चाहते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं? तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वोट थे भी हमें वन शॉट रिवीजन के साथ एमसीक्यू सीरीज चाहिए, हमें अभी टर्म 2 का सिलेबस नहीं करना। तो यार सबसे पहली बात बता दूं, टर्म 2 का सिलेबस मेरे लिए उस टाइम पे कंप्लीट करा के रिवाइज कराना पॉसिबल नहीं होगा। जो हमारा हृदय बैच चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टर्म 2 का सिलेबस अभी फिलहाल शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ टर्म 2 पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ स्टेट बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, मैं टोटली रिवीजन के ऊपर नहीं जाने वाला। हम क्या करने वाले हैं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, मैं आपको क्या एक बार बताने वाला हूं। हम क्या करेंगे, हम हफ्ते में 6 दिन है, एक हफ्ते का रेस्ट। यार एक हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट मुझे भी चाहिए, चाहे वो वीकडेज में हो चाहे वो वीकेंड्स में हो। संडे को रेगुलरली वीडियोस आएंगे अब, लेकिन यार वीक के अंदर एक ऑफ मुझे भी चाहिए होगा। कैसा ऑफ लेऊंगा, कोई किसी भी दिन वो ऑफ हो सकता है। उसके अंदर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, 3 दिन जो आपके रहेंगे वो हमारे रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस पे रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट 3 डेज, चाहे वो वीकेंड पे हो चाहे वीकडेज में हो, नेक्स्ट 3 डेज हमारे किसके ऊपर रहेंगे, सिलेबस कंटिन्यू रखेंगे टर्म 2 का। टर्म 2 का सिलेबस कंटिन्यू रखेंगे, तो यार ये टर्म 2 का सिलेबस कब तक कंटिन्यू रखेंगे, टिल अक्टूबर एंड तक।
ठीक है। अगर हमारे पेपर 15 नवंबर से शुरू होते हैं तो हम अक्टूबर एंड तक के सिलेबस को कंटिन्यू रखेंगे। अगर नवंबर स्टार्टिंग में शुरू होंगे तो 15 अक्टूबर तक के सिलेबस को क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद इस सिलेबस को रेस्ट दे देंगे 15 दिन का, 15 डेज का रेस्ट देंगे और उस 15 दिन में क्या करेंगे, आपको रिवीजन कराएंगे। फिर आप अपने एग्जाम दे के वापस आओगे। हार्डली 15 से 20 नवंबर तक आपके एग्जाम अगर खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर टर्म 2 की एकदम से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। इतने उस 20 दिन में जो आपकी वीडियोस हैं वो भी, लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएंगे। आप कंटिन्यूअसली 20 नवंबर के बाद वो लेक्चर्स को कंटिन्यू रख सकते हो। तो बनी क्या बात, अगर आपके जो एग्जाम्स हैं वो नवंबर स्टार्टिंग में शुरू हो रहे हैं तो आपने अपनी प्रिपरेशन को टर्म 2 के सिलेबस के साथ चलाना है। कब तक, 15 से 20 अक्टूबर तक। 15 से 20 दिन देने आपने सिर्फ टर्म 1 को, उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस को, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को, ठीक। और रही बात स्टेट बोर्ड स्टूडेंट की यार, तो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट के लिए तो सिलेबस हम कंटिन्यू रखेंगे। जितना सीबीएसई के बच्चे हमारे पास एग्जाम देने जाएंगे उतना स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को आगे प्रोसीड करा जाएगा। तो यार बात क्या बनी, जो बच्चे प्रिपेयर कर चुके हैं उनको टर्म 1 की एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ, टर्म 1 की वन शॉट रिवीजन सीरीज के साथ टर्म 2 का सिलेबस भी मिलने वाला है। अपने एग्जाम से 15 दिन पहले तक टर्म 2 के सिलेबस को कंटिन्यू रखो और उसके बाद फिर अपना टर्म 1 के ऊपर पूरा फोकस कर लेना। यार अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, आपके साथ दिक्कत क्या आएगी, टर्म 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए ऑप्टिक्स की बात करूं तो अकेला रे और वेव ऑप्टिक्स कुल कम से कम 30 लेक्चर लेने वाले हैं और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स कम से कम टोटल मिला के देखी जाए तो कम से कम 20 से 22 लेक्चर लेने वाली है। तो यार 2 महीने यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे को रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर हमें रिवीजन का टाइम चाहिए तो हमें टर्म 2 को अभी शुरू करना पड़ेगा। तो अगर हम टर्म 2 को अभी शुरू कर लेते हैं तो वो चैप्टर वहां पे जाके रिवाइज करेंगे तो हमारा टर्म 2 भी हमारे हाथ में आ जाएगा। तो एक सिंपल सी बात बोलूंगा यार मैं आप लोगों को, अगर आपने इस टाइप से जो ये एम करना है, यहां पे सबसे ऊपर तक का एम करना, हमने सबसे ऊपर तक का एम करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाना पड़ेगा। कैसे हम टर्म 1 को प्रिपेयर करेंगे, साथ साथ टर्म 2 के 3 दिन उसको देने हैं, 3 दिन उसको देने हैं। वो 3 दिन डेडिकेट करेंगे हम टर्म 1 को, अगले 3 दिन डेडिकेट करेंगे हम टर्म 2 के सिलेबस को। तो यार डेडिकेशन आपकी रहनी चाहिए कहां पे, टर्म 1 के सिलेबस की तरफ भी और टर्म 2 की तरफ भी। तो दोनों की तरफ, दोनों को एक साथ लेके चलने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई में यार। हृदय बैच आपका यहाँ पे चल रहा है, हृदय बैच को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा, बहुत अच्छे से कमेंट करे। हमारा टर्म 1 का सिलेबस मैथ्स का तो कंप्लीट हो चुका है। अब बात रही टर्म 2 की, तो यार टर्म 2 भी बहुत जल्दी मैथ्स का शुरू कर देंगे विद इंटीग्रल्स। और अगर बात करूं मैं फिजिक्स की, फिजिक्स में भी हमारा आखिरी चैप्टर चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में भी वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसकी भी वन शॉट रिवीजन और एमसीक्यू सीरीज आपको यहां पे मिलने वाली है, ठीक है। तो यार मैं फिर बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका टर्म 2 के साथ साथ टर्म 1 भी बहुत अच्छे से निकलने वाला है। बाकी यार आप लोगों के ऊपर है, अगर आपके पास कोई अच्छा सा प्लान है, स्ट्रैटेजी प्लान है जिसके अंदर आप टर्म 2 के सिलेबस को टर्म 1 के साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, अपना एम हाई चाहिए, सबसे ऊपर पीक पे खड़े होकर दिखाना भी हमारे मार्क्स इतने आए हैं। सो अपने एम को हाई रखो और हृदय बैच को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। मिलेंगे बहुत जल्दी वीडियोस के साथ, टर्म 1 और टर्म 2 को एक साथ चलाएंगे। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी है, दोनों को एक साथ लेके चलें। थैंक यू सो मच।